कल के दिन मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है और उस मोमेंटम के पीछे का लॉजिक क्या है एज पर द प्राइस एक्शन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे मार्केट में तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट हम लोगों को मिल चुका था, लेकिन बड़ा डाउनफॉल मार्केट में इस लेवल के नीचे ही स्टार्ट होने की आशंका थी, जैसा मैंने आपको कल के वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। आज के दिन का अगर आप कैंडल देखोगे तो ये कंप्लीटली दोजी कैंडल है। दोजी कैंडल सिंपली हम लोगों को इंडिसीजन इंडिकेट करता है। ऊपर की साइड में बायर ने ट्राई किया, नीचे की साइड में सेलर में ट्राई किया, लेकिन मार्केट जो है वो इन बिटवीन क्लोज हो गया। तो कल के लिए हम लोगों को दोबारा वही लेवल को वेट करना पड़ेगा। जब तक मार्केट ये 19,229 के नीचे नहीं आ जाता, तब तक हम लोगों को एक डाउनफॉल देखने को नहीं मिलेगा। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आ जाता है तो उस केस में हम लोग 19,200 का जो पुट है वो 19,200 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा यहाँ पर, जो भी कुछ स्विंग हाई बना रहेगा 25 से 30 पॉइंट का, वो हम लोग स्टॉप लॉस की तरह कंसिडर करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा कि मार्केट का बिहेवियर किस तरीके से हो रहा है। इनिशियली हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने कुछ प्राइस एक्शन के बेसिक कंसेप्ट आपको मैंने सिखाए हुए थे। उसमें मैंने आपको एक गैप थ्योरी सिखाया हुआ था। कितने लोगों ने वो गैप थ्योरी का वीडियो देखा हुआ है कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। जिन्होंने भी नहीं देखा हुआ है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यूट्यूब मेरे चैनल के ऊपर जाके वहाँ पर वो वीडियो देख लीजिए। जनरली मार्केट गैप फिल करने के लिए कब आता है तो हम लोगों को एक मौका देके जाता है। अभी यहाँ पर दिखने में आपको ये कम दिख रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट 35 पॉइंट का यहाँ पर मोमेंटम हो चुका है। मतलब अगर हम लोग ट्रेड भी करते तो 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो हम लोगों को यहाँ पर मिल जाता। मैंने अपने फ्री वाले चैनल पे भी इस मोमेंटम के बारे में आपको बता दिया था। बहुत सारे लोगों का दिक्कत क्या है कि ये लोगों को समझ में नहीं आता कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पर करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो नया कंसेप्ट अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है वो टाइम एनालिसिस का। उस टाइम एनालिसिस के कंसेप्ट को कैसे यूज़ करना है, ये मैं देख रहा हूँ कि ये तीनों के ऊपर ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। तो हम लोग कल 9 बजे के करीब एक लाइव सेशन प्लान कर रहे हैं। तो लाइव सेशन में आप मुझे डायरेक्टली आपके सवाल पूछ सकते हो। इसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि कितने लोगों के लिए 9 बजे का रात का समय, मैं रात का समय की बात कर रहा हूँ 9 PM को, तो रात को 9 बजे कितने लोगों के लिए लाइव आना पॉसिबल रहेगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो वहाँ पर हम लोग ये सब पॉइंट डिस्कस करेंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कल के दिन बताया हुआ था कि एज पर द टाइम एनालिसिस 12 बजे तक मार्केट जो है वो डाउन साइड में रहने की आशंका है। लेकिन मार्केट का जो मैंने लेवल दिया हुआ था, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं आता है तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे, फिर हम लोग वेट एंड वॉच की मोड में रहेंगे, और जब अपना अपॉर्चुनिटी आएगा तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग ऑप्शन बायर है। तो हम लोग ऑप्शन बायर है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि कम समय में ज़्यादा मोमेंटम मार्केट में दिखना चाहिए। यहाँ पे हम लोगों को अगर 25-30 मिनट में 25-30 पॉइंट का भी मोमेंटम मिल जाता है तो वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी रहता है। मार्केट हर दिन आपको वन साइडेड मोमेंटम नहीं दिखाएगा, ये पहला पॉइंट आप समझ लीजिए। जब भी मार्केट मोमेंटम दिखाएगा तभी हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो वहाँ पर एक फॉल्स ब्रेकआउट दे चुका है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट जब तक इस रेंज में रहेगा, इस रेंज में हम लोगों को ट्रेड करने का कोई बड़ा मौका नहीं मिलेगा। हम लोगों को थोड़ा कल के दिन निफ्टी में वेट एंड वॉच की मोड पे रहना पड़ेगा, और जब मार्केट इस लेवल के नीचे आएगा तो उस लेवल के नीचे 19,200 का जो पुट है वो 19,200 के पुट को यहाँ पर बाय करेंगे। अगर मार्केट में ये अपॉर्चुनिटी छोड़ के दूसरा कोई बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाता है तो उसको थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि उस तरीके का ओपन इंटरेस्ट का डेटा बिल्डअप होना चाहिए, टाइम एनालिसिस वैसा इंडिकेट करना चाहिए, और प्राइस एक्शन में क्लियर कट कन्फर्मेशन दिखना चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कुछ भी प्राइस एक्शन के हिसाब से बाइंग का अपसाइड का मोमेंटम हमें नहीं बता रहा है। और टाइम एनालिसिस और ओपन इंटरेस्ट का डेटा ये कल मैं आपको लाइव मार्केट में अपने इस फ्री वाले चैनल में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का सिनेरियो कैसे डेवलप होते जा रहा है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, इस लेवल को रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम बताया, जैसा मैंने निफ्टी में आपको बताया हुआ था उसी तरीके का यहाँ पर मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लेवल को मल्टीपल बार टेस्ट किया। जिन्होंने ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर काम किया रहेगा, ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने को मिल चुका है। मैंने आपको प्राइस एक्शन के कुछ कंसेप्ट बताए हुए हैं। एकदम सिंपल कंसेप्ट ये है कि मान लो कि कौन सा भी रेजिस्टेंस लेवल है, अगर वो मल्टीपल बार टेस्ट हो जाता है तो यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर जितने भी सेलर लोग बैठे हुए रहते हैं ना, वो सेलर लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। अगर वो बड़े क्वांटिटी के साथ बैठे हुए हैं तो फिर ये मोमेंटम जो है वो एकदम क्विक और फास्ट होता है और अच्छा होता है। अभी यहाँ पर कितने क्वांटिटी के साथ सेलर लोग बैठे हुए हैं ये हम लोग कैसे पता कर सकते
सकते हैं। तो ये हम लोग ओपन इंटरेस्ट के डेटा से पता कर सकते हैं। अभी ओपन इंटरेस्ट के डेटा में आपको क्या करना पड़ेगा, जब मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ से गिरावट होने स्टार्ट हो जाएगी तहाँ पर यहाँ पर आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा चेक करना है। जब सेकंड टाइम यहाँ पर गिरावट हो जाएगी तब ओपन इंटरेस्ट का डेटा चेक करना है। जब थर्ड टाइम मार्केट यहाँ पर नीचे आ जाएगा तो ओपन इंटरेस्ट का डेटा चेक करना है। आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि पहली बार जब मार्केट ने गिरावट की थी तो मार्केट ने एक लोएस्ट पॉइंट बताया हुआ था, इसको हम लोग लोअर लो बनेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम जब गिरावट हो गई तो सेलर लोग ज़्यादा यहाँ पर आए नहीं, मार्केट ने एक हायर लो बनाया। थर्ड टाइम भी मार्केट ने एक हायर लो बनाया। तो ये हम लोगों को प्राइस एक्शन में क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा था कि मार्केट जो है वो हायर लोज बनाते जा रहा है, मतलब एक बुलिशनेस मार्केट में डेवलप होते जा रहा है। बस इसी बुलिशनेस, ये प्राइस एक्शन का जो कंसेप्ट है, इस प्राइस एक्शन का कंसेप्ट को हम लोगों को सिर्फ इस ओपन इंटरेस्ट डेटा में कंफर्मेशन लेना है। और ओपन इंटरेस्ट डेटा में अगर कंफर्मेशन आ जाता है तो यहाँ पर बाय के साइड का ट्रेड अगर आप करते हो तो उसमें आपका सक्सेस रेट भी बढ़ जाएगा और रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी बढ़ जाएगा। अभी आपको दिक्कत कहाँ पे आती है, आप लोग क्या करते हो, ऐसे वाले अपॉर्चुनिटी को आप आइडेंटिफाई करते हो, लेकिन आपके सामने प्रॉब्लम आता है कि टारगेट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, प्रॉफिट बुक कहाँ पर करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, और उसके बाद मेन स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। ये कितने लोगों को ये प्रॉब्लम आता है, सच में यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो कल के लाइव सेशन में मैं एक आपके लिए ये कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि जनरली टारगेट कैसे सेट किए जाते हैं। मार्केट में हर दिन एक बड़ा मोमेंटम नहीं होता, कुछ दिन मार्केट जो रहता है वो रेंज बाउंड रहने की प्रोबेबिलिटी है। आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि आज के दिन मार्केट रेंज बाउंड रहेगा या बड़ा टारगेट दे देगा। अगर बड़ा टारगेट के लिए मार्केट जाता है तो हम लोग यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करेंगे। अगर बड़े टारगेट के लिए मार्केट नहीं जाता तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये सभी कंसेप्ट अगर आप सीखोगे तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अभी कल के दिन का अंडरस्टैंडिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को डेली चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने डेली का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप यहाँ पर डेली के चार्ट को ठीक से देखोगे तो आपको क्लियर कट पता ही चल रहा है कि यहाँ से मार्केट जो है वो करेक्शन की फेज में बना हुआ है। ऊपर की साइड में ये जो 45,000 का लेवल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट अगर इस लेवल से ऊपर निकलता है तो मार्केट अप्रोक्सीमेटली ये पॉइंट को, मतलब 45,800 के लेवल को टच करने के लिए आ सकता है। तो एक बड़ा वन साइडेड मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन इन बिटवीन फेज में हम लोगों को यहाँ पर भी रेंज बाउंड मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है, जैसे हम लोगों को निफ्टी में इंडिकेट कर रहा था। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे कॉशियसली ट्रेड करना है। फर्स्ट पॉइंट हम लोगों को यहाँ पे क्वांटिटी कम करके ट्रेड करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट हम लोगों को यहाँ पर मिनिमम प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। तो ये दो पॉइंट अगर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में यूज़ करते हो जब भी मार्केट रेंज बाउंड रहेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एक तो लॉस कम हो जाएगा और प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट भी मिनिमम हो जाएगा। लेकिन बीइंग एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर हम लोगों को बिग अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना आना चाहिए। तो ये जो पेशेंस का स्किल है ये ऑटोमेटिकली आप इस तरीके का प्राइस एक्शन का स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करके आपके खुद में डेवलप कर सकते हो। अभी कल के दिन इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, मार्केट में हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नीचे का लेवल है। मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं आता एक बड़ा डाउनफॉल देखने को नहीं मिल सकता। अगर आप इंट्राडे का चार्ट देखते हो 15 मिनट का, तो वहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम लोग कैसे ढूंढेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर क्लियर कर दिखाई दे रही है कि यहाँ से मार्केट ने एक ट्रेंडी मोमेंटम दिखाया हुआ है। तो ये ट्रेंड लाइन अभी हमारे लिए क्रूशल होगा। मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है तो मार्केट में एक छोटी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। मार्केट अभी इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल के करीब क्लोज हो चुका है 44,500 के। तो मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आता है तो मार्केट में एक डाउनफॉल मार्क देखने को मिल सकता है। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, 44,500 का जो पुट है वो 44,500 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इस पुट को बाय करने के बाद हमारा जो टारगेट लेवल निकल के आ जाएगा, ये वाला लेवल हमारा टारगेट लेवल रहेगा और 44,500 के ऊपर का हम लोग स्टॉप लॉस लगा देंगे। अभी इतना सटीक मैंने आपको बताया हुआ है, तो कल के दिन इसको लाइव मार्केट में टेस्ट कीजिए क्या यह वर्क होता है क्या। अगर ये वर्क होता है तो बस आपको क्या करना है, हिस्टोरिकल चार्ट में इसका बैक टेस्टिंग करना है। बैक टेस्टिंग में आपको पता चलेगा कि 10 ट्रेड अगर आप लेते हो तो उसमें से कितने ट्रेड प्रॉफिट में जाते हैं, उसमें से कितने ट्रेड नेगेटिव में जाते हैं। और जब आपको ये पता चलेगा तो यहाँ से आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का सक्सेस रेट काउंट कर सकते हो। और जब आपके पास 10 ट्रेड का डेटा रहेगा तो 10 ट्रेड के डेटा में आपको देखना है कि एवरेजली मैं रिस्क कितना ले रहा हूँ और रिस्क के ऊपर मुझे रिटर्न कितना निकल के आ रहा है। जब आप ये रिस्क और रिटर्न यहाँ पर कैलकुलेट करोगे तो ये एवरेज रिस्क और रिटर्न आपको बता देगा कि आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है। अगर आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 के ऊपर रहता है और आपका सक्सेस रेट 70-80% के करीब में भी रहता है तो आप लोग एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को अगर आपको लाइव मार्केट में फॉलो करना है तो लाइव मार्केट में फॉलो करने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में मोमेंटम कैसे होता है, कौन प्लेयर रहते हैं जिसकी वजह से मार्केट अप डाउन जाता है या फिर मार्केट रेंज बाउंड रहता है। तो ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट जब तक आप समझ नहीं पाओगे
पाओगे, तब तक आप कौन से भी प्रोफेशनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट में फॉलो नहीं कर पाओगे। कितने लोगों को ये दिक्कत आ रही है कि वो लाइव मार्केट में अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।